उत्तरकाशी में हादसा, 7 यात्रियों को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 6 की मौत। लाहौर में एक के बाद एक 3 जोरदार धमाके, लाहौर एयरपोर्ट बंद, मची अफरा तफरी। संसद भवन में ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता। हरकत से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, कुपवाड़ा में पाक ने फिर की फायरिंग। पुंछ में बलिदान हुआ भारत का जवान, नायक दिनेश कुमार हुए वीर गति को प्राप्त। पुंछ और तंगधार में बस्तियों पर की भारी गोलाबारी, 4 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत, 43 के घायल होने की खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जेएनके में बने कंट्रोल रूम से 24 घंटे हालात पर रखी जाएगी नजर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अमृतसर समेत नॉर्थ इंडिया के 21 एयरपोर्ट 10 मई तक बंद, सभी उड़ानें रद्द। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह, आतंक के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई। भारत के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान के मुरिदके में तबाही, लश्कर-ए-तैयबा का मरकज भी ध्वस्त। भारत के सटीक हमले से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह, सैटेलाइट इमेज से साफ दिखा नुकसान। जोधपुर में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद, जिलाधिकारी गौरव अग्रवाल का आदेश जारी। भारत पाक तनाव पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, हालात भयावह, दोनों देश रुके, मैं मदद को तैयार। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध का एक गेट खोला गया, चिनाब नदी में बढ़ा जलस्तर। मुंबई में शिवसेना ने दिखाई देशभक्ति, दादर स्टेशन के पास भारतीय सेना और पीएम मोदी के लगाए पोस्टर। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने की भारतीय सेना की सराहना, कहा यह भारत की जीत। इमरान मसूद का पाकिस्तानी आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, कहा यह सिर्फ शुरुआत, आतंकवाद की जड़ों को खत्म करना है। सीएम ममता बोली, आतंकवाद के खिलाफ जंग में सभी साथ, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के लिए बंद किए 25 हवाई मार्ग, विदेशी विमानों के लिए भी हुए निर्देश जारी। एस जयशंकर ने 4 देशों के विदेश मंत्रियों से की बात, समर्थन और एकजुटता के लिए जताया आभार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम योगी ने कहा, जिन्होंने भारत की बेटियों का सिंदूर छीना, उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा। श्रीनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्सव, लोगों ने भारतीय सेना के साहस को सराहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रायपुर में भी उत्सव, हनुमान मंदिर क्षेत्र में फोड़े गए पटाखे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद खुशी का माहौल, रायपुर में दारा शिकोह फाउंडेशन ने बांटी मिठाइयां। पाकिस्तान में बम फूटे, भारत में पटाखे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेखपुरा में उत्सव। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रयागराज में बढ़ाई गई सुरक्षा, संवेदनशील स्थलों पर कड़ी निगरानी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक पीएम, शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी, कहा बहाए गए खून के हर एक कतरे का लेंगे हिसाब। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ईरानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा, एस जयशंकर से आज मिलेंगे अरागची। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बेंगलुरु के गवि गंधारेश्वर मंदिर में हवन, देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। पुंछ में गुरुद्वारे पर हमले को लेकर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का पाकिस्तान पर हमला, कहा भारत इसका हिसाब लेगा। सपा नेता आशुतोष वर्मा बोले, भारतीय सेना ने 140 करोड़ देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष पूजा, सेना के शौर्य को समर्पित।
अमृतसर में मॉक ड्रिल पर बोले कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजाला, घबराए नहीं, सेना पर पूरे देश को गर्व। संजय राउत बोले भारतीय सेना की कार्रवाई गर्व की बात, हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया। चंडीगढ़ में मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द, 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने का आदेश। पाकिस्तान की नापाक हरकत, पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला, पंजाब सीएम भगवंत मान ने की कड़ी निंदा। युद्ध जैसी परिस्थिति से निपटने की तैयारी, पटना समेत 7 शहरों में मॉक ड्रिल, 12,000 स्वयंसेवकों ने निभाई भूमिका। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भारतीय सेना को किया नमन, कहा सेना के जवानों ने देश की आन बान शान की रक्षा की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा सेना के शौर्य पर गर्व है, जिन्होंने सिंदूर की लाज रखी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा पाकिस्तान को हमारी सेना का जवाब, देश हर संघर्ष के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, सरकार का दायित्व है सभी को जानकारी देना। भारत पाक बॉर्डर पर तनाव के बीच पंजाब में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द, कहा इमरजेंसी के लिए रहे तैयार। अमृतसर में गिरे मिसाइल के टुकड़े मजीठा के गांव में खेतों में मिले। उरी में भारी गोलाबारी के बीच इमरजेंसी वाहन अलर्ट पर, शबीर उल हसन ने दी जानकारी। भारत माता की जय के नारों से गूंजा जम्मू कश्मीर, स्थानीय लोगों ने सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर लगाए नारे। कविंदर गुप्ता का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। प्रयागराज में मॉक ड्रिल और नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, आपातकालीन तैयारी पर जोर। पहलगाम हमले के जवाब में भारत का एक्शन, श्रृंगारपुर धाम में दीप जलाकर मनाया गया उत्सव। ऑपरेशन सिंदूर पर गूंजा पूर्व सैनिकों का जोश, बोले देश को जरूरत पड़ी तो फिर लड़ने को तैयार। जेपी नड्डा का ऑपरेशन सिंदूर पर तीखा संदेश, कहा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, पूरी दुनिया भारत के साथ। बाबा रामदेव ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दिया सबक, अब पाकिस्तान 100 बार सोचकर कदम उठाए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा भारत को मिला वैश्विक समर्थन, सेना ने आतंक को दिया करारा जवाब। संजय सिंह बोले सेना को सर झुकाकर नमन, 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर मृत्युंजय तिवारी का संदेश, भारत एकजुट है, सेना के साथ खड़ा है देश। विजय कुमार सिन्हा ने कहा पहलगाम हमले का बदला लिया, भारत ने दुनिया को दिखा दिया हम छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा हम पूरी तरह तैयार, नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर पर के कविता ने की सेना की सराहना, कहा हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को दिखा दिया अपना पराक्रम। गुरजीत सिंह औजला ने की प्रधानमंत्री की सराहना, कहा सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले विनय नरवाल के पिता, सरकार ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही। ऑपरेशन सिंदूर पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा देशवासियों को न्याय मिला। नवीन पटनायक ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा भारतीय सशस्त्र बलों को मिली सफलता तहे दिल से बधाई देता हूं। पवन खेड़ा ने कहा कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, हमारी सेना ने साबित किया कि हम आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने ऑपरेशन सिंदूर पर दी प्रतिक्रिया, कहा पीओके भारत का हिस्सा है, इसे पाकिस्तान से मुक्त कराना चाहिए। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक, सेना के साहस पर पूरे देश को गर्व। सीएम रेखा गुप्ता का ऑपरेशन सिंदूर पर समर्थन, कहा अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो हमारी सेना और सरकार उसे छोड़ेगी नहीं।
कपिल सिब्बल ने कहा, सेना, वायुसेना और नौसेना का शौर्य सराहनीय, सरकार का निर्णय सही था। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से देश का आत्मविश्वास और गौरव मजबूत हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों को जवाब देना जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद करतारपुर कॉरिडोर बंद, श्रद्धालुओं को चेकपोस्ट से लौटाया। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम नीतीश की आई प्रतिक्रिया, कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास और गर्व। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद असम में खुशी की लहर, विधायक शिबू मिश्रा बोले, मोदी जी को धन्यवाद, सेना ने गर्व दिलाया। अयोध्या में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उत्सव का माहौल, लोगों ने जताया पीएम मोदी का आभार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, भारतीय सेना ने दिखाया शौर्य, पूरा देश गर्वित। पटना में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्सव, गूंजे नारे, अब पाकिस्तान हो जाए सावधान। पटना जंक्शन पर सुरक्षा चाक चौबंद, हर यात्री का स्कैन हो रहा बैग, भीड़ जुटने पर रोक। एयर स्ट्राइक पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा, सेना ने लिया सही समय पर सही फैसला। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मंत्री राम विचार नेताम, सेना ने पूरे देश के दिल को ठंडक पहुंचाई, अब आतंकी ठिकानों का अंत तय। विक्रमादित्य सिंह ने सेना को दी बधाई, बोले, आतंकी कैंप ध्वस्त हुआ, हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजकीय विद्यालयों के नव चयनित शिक्षकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। ठाणे गैंगरेप केस में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी और साथी गिरफ्तार। युवाओं के लिए बड़ी तैयारी में योगी सरकार, पैदा होंगे लाखों रोजगार, हर जिले तक पहुंचेगा फायदा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश से जलभराव, जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बारिश, हल्की से मध्यम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी, बारिश और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, हीट वेव का खतरा। रामबन जिले के त्रिशूल मोड़ पर भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, बहाली का काम जारी।